स्टोरी में करूं। दीवानियत में भी मुझे रोमांस करने का मौका नहीं मिला। आप मेरी फिल्मोग्राफी अगर देखें तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 40 फिल्में की हैं, मैंने आज तक एक फिल्म में रोमांस नहीं किया है। तो मैं तभी भी राइटर्स को कहती थी कि यार मुझे रोमांटिक फिल्म करनी है, रोमांटिक फिल्म करनी है, पर पता नहीं क्या मेरे हिस्से में अभी तक रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं आई। सुपर एक्साइटेड टू बी इन दिल्ली, चाहे हिंदी फिल्म हो चाहे पंजाबी हो। दिल्ली वालों के लिए एक स्पेशल जगह है मेरे दिल में, और दिल्ली वालों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। इवन बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग हिंदी फिल्म्स, कभी दिल्ली वालों ने फील नहीं होने दिया कि मैंने एक नेशनल लैंग्वेज में काम नहीं किया। आई ऑलवेज received so much love from you all, so I'm really grateful that you all took out your time, you've come here to support me, to support my film, so thank you so much. और आपने फिल्म के बारे में मुझसे पूछा, तो आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ दैट स्टूड आउट फॉर मी वो था कॉन्सेप्ट। मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में कभी ना सुना था ना सोचा था। सो कॉमेडी फिल्म्स करना मुझे काफ़ी पसंद है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ कॉमेडी फिल्म्स, स्पेशली समर टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी फिल्म रिलीज होनी चाहिए जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, बच्चे भी आ जाएं, बड़े भी आ जाएं, एल्डरली लोग भी आ जाएं। So that's something that I learned from Diljit Dosanjh, that you know summer time is the best time for a comedy family oriented film. Yeah. So I always desired कि summer time में यार एक comedy film आनी चाहिए. So that was one of the reasons. And then when I heard this, मुझे ऐसा लगा कि ये एक शायद fictional subject है, ऐसा थोड़ी होता होगा, इस चीज़ का कहाँ business होता होगा. So then I asked the writer director. They said कि हाँ इस तरह का business अभी शुरू हो रहा है all across India. शायद 7 से 8 कंपनीज हैं जो इस तरह के बिजनेस में वेंचर कर रही हैं। सो इट इज़ वेरी न्यू, समथिंग वेरी अनहर्ड ऑफ। मैंने कभी नहीं सुना था कि इस चीज़ के अराउंड भी कॉमेडी हो सकती है। बट यू नो पंजाबीज आई थिंक लव टू फाइंड जॉय एंड ह्यूमर इवन इन द saddest things in life or the happiest things in life. I think Punjabis just inheritedly have humor and joy in them. So इस चीज़ पे फिर कॉमेडी फिल्म मैंने कहा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट। इस टीम के साथ पहले काम कर चुकी थी, बट परम दे नाल पहली बार कर रहे हैं। And I've seen his work. I was looking forward to be working with him. Yeah. So it all worked out together. So how was your experience with Param? Very good. It didn't feel like that, you know, we worked for the first time. Yeah. So it was amazing because he's a fabulous actor. And all the other cast also, उनके साथ पता नहीं मैंने कितनी फिल्में करी हैं। तो it was like you know going back to your, जिसे बोलते हैं कि similar team, मतलब करमजीत जी, गुरमीत साजन जी, आज बाकी की स्टार कास्ट यहाँ नहीं है, अनीता जी, गुरप्रीत पंगू मैम, निशा बानो, इन सब के साथ मतलब I don't know, I have to count it. Probably I've done 15-20 films with them. So it was a great cast and a wonderful team to work with. Okay. सोनम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀ। ਈਵਨ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੋਲਡ them ਕਿ ਲਿਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, because I just couldn't stop laughing in that scene. It was just so fresh. And जो वो गदर फिल्म में आता है, I'm sure आपको पता लगा होगा कि कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो वो भी बहुत ही आइकॉनिक सीन है इन itself. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस सीन पे बहुत मीम्स देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि उस सीन को इस तरह से इंटरप्रेट करके ऐसा कुछ बनाया जा सकता है. सो आई थिंक दैट इज माय फेवरेट सीन दैट आई शॉट इन द एंटायर फिल्म. इट वाज रियली हार्ड टू शूट दैट क्योंकि मैं नहीं अपनी हंसी ही नहीं कंट्रोल कर पाई, और मुझे अभी भी लगता है कि जैसा मुझे करना था मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझसे हंसी मेरी रुकी ही नहीं. So that's my favorite. Give a big round of applause for Sonam Bajwa. Okay. Paramveer, my next question is for you. As lead ਤੁਹਾਡੀ debut film आ रही है, तो आपके लिए ये जो मोमेंट है ये सबसे ज्यादा स्पेशल है, मुझे ऐसा लगता है. तो इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? पहले तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हाँ कि मैं लीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆके ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪਨੇ ਵਰਸਸ एवरीवन ਯੈਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੂਤ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਨਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਈਨ ਆਫ ਆਰਟਸ Obviously, So- she is the queen of Punjabi Yeah. industry. not only Punjabi, I think अभी बॉलीवुड में भी बहुत Yeah. बड़ा फैन था सोनम के बिकॉज दीवाने की दीवानियत ने बिल्कुल। बहुत फोड़ा है और कॉमेडी फिल्म करना मैंने पहली बार कॉमेडी की है स्क्रीन पे और यार लाइफ में सबकी बहुत भसड़ें चलती रहती हैं सारा दिन मेरी लाइफ में बहुत भसड़ होती है तो जब लाइट करना हो तो कॉमेडी फिल्में देखनी चाहिए ना सब कॉमेडी देखते हैं और अब उसके बीच में भी इंटेंस ड्रामाज ना बीच में बहुत ज्यादा आने लग गए थे इंटेंस फिल्में और मैंने देखा पंजाबियों को ना कॉमेडी में ही मजा आता है सबको मतलब वो कॉमेडी के अलावा कुछ देखते ही नहीं है और हमारा जो सिनेमा है पंजाबी सिनेमा उसमें सीरियस फिल्म ज्यादा वर्क नहीं करती बट इस फिल्म का मैसेज बहुत सीरियस है जब आप ये फिल्म देखोगे तो आप समझोगे कि ये मैसेज से हर इंसान रिलेट करेगा बच्चे से लेके बूढ़े तक क्योंकि सारी कास्ट है उसमें अगर आप देख रहे हो बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे हैं उसमें और आजकल जो वैल्यूज हम लूज कर रहे हैं ना अपनेपन की वैल्यूज जो जा रही हैं मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ पहले किसी के घर में किसी की डेथ होती थी पूरा साढ़े पंजाब से कहने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता सी आजकल इकट्ठा करने के लिए रिश्तेदारों को भी फोन करना पड़ता है कि आ जाओ यार आना पड़ेगा वो एक मजबूरी लगती है कई बार टाइम ही नहीं है हमारे पास तो वो वैल्यूज को हम ना भूलें और वर्किंग विद ऑल दीज लेजेंडरी एक्टर्स मतलब गुरमीत साजन जी पंगू मैम निशा मैम सुखी भाजी ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है हमने सपने में भी साथ में काम किया है सुखविंदर चाल शायद आप इस बंदे को पहचान रहे होगे जिसने सपने देखा है ਯੈਸ और ये तब मुझे बोलते थे कि परम यार तू ना पंजाबी फिल्म कर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है बताइए दीजिए कोई किस्सा क्योंकि मैंने तो बता दिया आपके साथ एक्सपीरियंस तो आप भी कुछ बताइए यार ऐसा था कि ये जो सोनम जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है क्योंकि मैं बाय द बुक जाने वाला इंसान हूँ जो स्क्रिप्ट में लिखा है मैं वही करने आया हूँ मैं वही करके जाऊंगा क्योंकि मुझे हमेशा से वो सिखाया गया कि तू स्क्रिप्ट तो फॉलो कर ले बाकी तो बाद में करना क्योंकि वो यही बोलते हैं ना मैं मनोज पावा जी के साथ चमक कर रहा था तो वो मुझे बोले यार काले मेरा कैरेक्टर का नाम काले आजकल लोग सब कुछ कर लेते हैं स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करते तो मेरी स्कूलिंग वो थी लेकिन जब मैं यहाँ आया यार वो कहने ना इन्होंने तो गल्ला खुड़दियां पईयां सी इनको तो बातें ऐसे पट 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 और मैं वो सपने वाला प्रशांत बन जाता था ये क्या कर रहे हैं यार कैसे करूंगा ये थोड़ा वो जोन हो जाता था मेरा फिर सोनम ने एक दिन मेरे को बोला कि यार अगर तू फनी नहीं करेगा इस चीजों को लेके स्ट्रेस आउट होता रहेगा तो फिर काम कैसे होगा पंजाबी फिल्म फन करके कर तो बहुत मजा आएगा भाई फिर 10वें दिन के बाद मैं नहीं बोलने देता था इनको एक्टर जो साउथ का आपका फेवरेट हो क्योंकि साउथ में आई थिंक थोड़ा सा काम रह गया है जो मैंने किया है काम साउथ में पहले तो देखिए मुझे अच्छी फिल्में और सक्सेसफुल फिल्मों का हिस्सा बनना है अब वो चाहे रोमांटिक फिल्में हो चाहे एक्शन हो चाहे कॉमेडी हो मुझे हर तरह की फिल्म करनी है और मैं चाहती भी हूँ कि ऑडियंस मुझे इस तरह से जाने और फ्यूचर में जब कभी काम अगर छोड़ूं तो याद रखिए दैट सोनम बाजवा वाज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर सो दैट इज व्हाट आई एम एंड दैट इज व्हाट आई लिव फॉर और काम मुझे काम ही आता है मैं बहुत सालों से सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ तो बस करती जाती हूँ करती रहती हूँ जो भी अच्छा मौका मिलता है एंड बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द ऑडियंसेस एंड गॉड हैज ऑलवेज बीन काइंड तो कभी ऐसा अभी तो काफी सालों से वक्त नहीं मिला है तो जैसे अभी कहा ना मुझे अब बिजनेस भी करना है तो अभी थोड़ा सा आई थिंक 2 महीने का ब्रेक मैं लूंगी उससे पहले कि मेरा कुछ और फिल्म शूट शुरू हो और थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ स्क्रिप्ट सुन रही हूँ मुझे अब शायद मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही अच्छी इंटेंस रोमांटिक स्टोरी मैं करूँ दीवानियत में भी मुझे रोमांस करने का मौका नहीं मिला आप मेरी फिल्मोग्राफी अगर देखें तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 40 फिल्में की हैं
मैंने आज तक एक फिल्म में रोमांस नहीं किया है, पता नहीं ऐसा क्या है कि मुझे इवन व्हेन आई वाज वेरी एक्टिवली वर्किंग इन पंजाबी फिल्म्स, अभी इसके बाद मेरी कोई पंजाबी फिल्म लाइनअप नहीं है. आई थिंक आई टेक अ इयर्स ब्रेक. 1 साल बाद अगर मैं करूंगी पंजाबी फिल्म अब, तो मैं तभी भी राइटर्स को कहती थी कि यार मुझे रोमांटिक फिल्म करनी है, रोमांटिक फिल्म करनी है, पर पता नहीं क्या मेरे हिस्से में अभी तक रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं आई. Why people can't imagine me romance, I don't understand. So वो दीवाने में भी सिर्फ मैंने गुस्सा ही किया है. तो अब मैं चाहती हूँ एंड आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर रोमांटिक स्क्रिप्ट्स. कुछ नरेशंस लाइनअप है अब जब मैं मुंबई वापस जाऊंगी. सो दैट्स दैट. एक तो बहुत अच्छी कुछ सरप्राइजिंग, एक बहुत अलग किसी प्रोजेक्ट में भी आप मुझे देखेंगे. दैट्स नॉट रिलेटेड टू एक्टिंग बट इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग विद अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड सिंगर. सो वो आएगा अभी कुछ टाइम बाद. और बस यही है, बाकी जैसे जैसे प्लान आते रहेंगे. आई थिंक पिछले साल अब आपने मुझे 3-4 फिल्मों में देख लिया. अभी बॉर्डर में देखा, अभी पिट से आपा में. तो थोड़ा मुझे लगता है टाइम लेना चाहिए. और अभी भगवान की इतनी कृपा है कि मैं वेट कर सकती हूँ. ऐसा कोई घर के बिल भरने ऐसा शुक्र है, टेंशन नहीं है ऐसी. तो आराम से चुन के कुछ ऐसा करूंगी कि आप लोगों को अच्छा लगे मुझे देखकर. और मैं तो चाहती हूँ रोमांटिक फिल्म में देखूं अपने आप को. तो वैसा आई थिंक आई वुड लाइक टू चूज दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट नाउ. इसमें हमने थोड़ा सा रोमांस किया है, इंटेंस नहीं किया. इंटेंस वाली स्क्रिप्ट पे लिख दे तो हम दोनों कर लेंगे. अरे ये ऐसा छोटा छोटा रोमांस मैंने कितनी फिल्मों में किया है. पर वो होता है ना कि मर गए एंड में और बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बिछड़ गए. मुझे ऐसी कहानियां पर्सनली भी बहुत पसंद है. पता नहीं आई क्यों नहीं आज तक मेरे पास. सो अगर कोई मुझे आई नहीं, कौन किसने कहा? थैंक यू ऐसी हिट कहानी मेरे पास आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा. Hello everyone, Seema Dhawan here. Hi. Sonam, my question is for you. Like just now you told that you would certainly like to take break to start your own business. So maybe what kind of business are you looking for? Food industry, fashion सक्सेसफुल industry? बिजनेस, जो चीज मुझे डॉलर बढ़ा के देवे, बस वो बिजनेस करना है. सही है. मैं एक्चुअली अभी काफी सारी ब्रांड्स से भी मेरी बहुत मीटिंग्स चल रही है. आई वांट टू एसोसिएट विद ब्रांड्स जिन पे मुझे पर्सनली फेथ है, जो मैं रियल लाइफ में जिन चीजों में बिलीव करती हूँ, जिनको प्रमोट कर सकती हूँ खुद भी. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ऑडियंस को बोलूँ बाय माय प्रोडक्ट. नो, I should have faith in those products, those businesses, those brands. तो भी वो भी सब simultaneously films के साथ साथ चल रहा है. So hopefully next time, you never know, I come to Delhi, it's for a launch of my brand. Fashion label maybe. अभी मैंने बोला था पंजाब में जब इंटरव्यूज चल रहे थे, मुझे सूट पहनना बहुत पसंद है पर्सनली भी. और मुझे लड़के जो है वो कुर्ते पजामे में बहुत पसंद है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं शायद क्या पता ऐसा ब्रांड लेकर आऊँ. कुर्ता पजामा, कुर्ता चादरा. देखिए चादरा पंजाब में कह देते हैं लेकिन साउथ में लुंगी कह देते हैं, राइट? प्रीटी मच इट्स वेरी सिमिलर आई वुड से. तो आई वांट टू मेक दैट फैशन कम बैक. इट्स ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पुराने जमाने के लोग ही सिर्फ सूट सलवार या कुर्ता पजामा पहन रहे हैं. आई वुड रियली लव फॉर इट टू बिकम वेरी कूल. So he's fishing for compliments, but we are looking very nice in kurta pajama. So yeah, maybe clothing, maybe beauty. Me and my team are exploring different things these All days. the best. Thank One you. question for you. You